एवरीवन फील्स एंगर राइट. गुस्सा हम सबको आता है. बट व्हाट इज एंगर? कंफ्यूज्ड? Let me just give you a brief about it. Hello everyone, I am Dr. More. Anger is nothing. Anger कुछ नहीं है, just एक human natural emotion है. ये हमें alert करता है against the injustice, मोटिवेट करता है हमारे अंदर चेंजेस को और हेल्प करता है हमारी जो आसपास बाउंड्रीज हैं उन्हें सेट करने में. बट जब एंगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए या फिर अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, हमें पता ही ना चले कि हमें गुस्सा कब आ रहा है, या फिर हार्मफुल हो जाए चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, then it can be a problem for us as well as for the others. सॉरी सर, अभी साफ कर देता हूँ मैं. What's wrong with you? Are you serious? That was important for me. So now जो अभी अभी हमने देखा, that was just an example of explosive anger, कि बाहर दिखाने वाला गुस्सा हमारे अंदर कैसा होता है. That can be intense, डिसप्रपोर्शनेट, इधर उधर कुछ बैलेंस इम्बैलेंस चलता रहेगा. साथ में डैमेजिंग टू अदर्स, अपने लिए तो नहीं दूसरे को हम लोग डैमेज कर सकते हैं. बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ज़रूरी नहीं कि एंगर हमेशा लाउड हो या फिर वॉयलेंट हो. नमस्ते. आज हम आपको बताएंगे कि एंगर को कैसे कंट्रोल करना है. तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिससे कि आपको जो भी आपके इमोशंस है वो कभी आपके राइज हो जाते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है. आपको क्या करना है, जो भी आपके इमोशंस, जो भी सिचुएशन है आपकी जो इमोशंस है वो राइज कर रही हैं, तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है. मतलब आपको फिजिकली उस सिचुएशन से फिजिकली रिमूव हो जाना है और अपने के लिए थोड़ा टाइम देना है उस इमोशन से बाहर आने के लिए. आप आ गए ऑफिस से? मैं आपको काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि आप इरिटेट हो रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो, सही से बात नहीं कर रहे. क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सारा. अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे वक्त चाहिए. मैं अभी खुद पे बहुत काम कर रहा हूँ कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करूँ, अपने पे काम करूँ. तो अभी तो मैं बिल्कुल आपसे कोई बात नहीं करना चाहता. मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता.
अच्छा ठीक है, कोई नहीं। जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो बता देना मुझे, मैं किचन में काम करने जा रही हूँ। ठीक है ओके। आज डिनर कैसा बना था? काफ़ी अच्छा था, बहुत टेस्टी था। थैंक यू सारा मुझे समझने के लिए और मुझे वक्त देने के लिए। हेलो मैम। हाय। मैम मेरा नाम गौरव है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एंगर इश्यूज़ हैं काफ़ी, पर उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ है अंदर जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दैट्स वाई मैम मैं आपके पास आया हूँ। पहले तो गौरव देखिए, ऐसा होता है कि जो बेसिकली हमारा गुस्सा है, एंगर है, वो हमारा नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, सबके अंदर होता है, ठीक है। बहुत सभी के अंदर होता है, ऐसे नहीं कि आप स्पेसिफिक हो, बट कभी कभी ऐसा होता है जो क्रॉनिक एंगर है हमारे अंदर, वो सिम्टम होता है जो हमारे अंदर कुछ इश्यूज़ होते हैं बेसिकली, जो हमें नहीं पता। वो कुछ भी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है, एनजाइटी भी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन भी हो सकता है। हाँ जी। तो आई विल हेल्प यू, लेट्स एक्सप्लोर दिस टुगेदर। यस ऑफ कोर्स। ओके। तो अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि आपके कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं बेसिकली जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली जिन चीज़ों में गुस्सा आता हो। मैम अगर ट्रिगर्स की बात करूँ तो जैसे ओवरवर्क हो, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि नॉर्मल डेली लाइफ में होती हैं, जैसे मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, या फिर मेरे को ऑफिस जाने में लेट हो गई, या फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कोई पीछे से बहुत परेशान कर रहा है, काफ़ी तेज़ हॉर्न दे रहा है। ओके। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोलीग्स को लेके वो आ रहे हैं साथ में, कुछ काम बोल रहे हैं, कुछ ओवरवर्क जैसे हो रहा है काफ़ी, तो मैं उस टाइम पे बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ। तो इस चीज़ को, जो आपका एग्रेशन है बेसिकली, एंगर है, तो उस चीज़ को काम करने के लिए, कम करने के लिए आप कुछ करते हो, अपने पे टेक्निक अप्लाई करते हो, या छोटी सी स्ट्रैटेजी जैसे हम लोग अपना लेते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूँ जिससे मैं शांत हो जाऊँ? मैम अभी तो फ़िलहाल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैं कुछ कर लेता हूँ। ओके, नाइस। और मैम थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेता हूँ खुद को, और थोड़ा सा मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की है करनी। ओके, वेरी हाँ गुड। जी। तो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम जो डीप ब्रीदिंग आप कर रहे हो, डाइवर्जन आप कर रहे हो, उसके अलावा मैं आपको कुछ प्रोफेशनल मैनेजमेंट या हेल्प्स के बारे में आपको बताऊंगी, जो आप प्रोफेशनल सेटिंग्स में जाके आप ले सकते हो। सबसे पहले CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये होती है जिसमें हम पेशेंट के कॉग्निशन पे काम करते हैं। कॉग्निशन इन द सेंस कि क्या वो सोच रहा है, क्या उसके थॉट्स हैं, थॉट्स की वजह से एक्शंस होते हैं। जो इंसान सोच रहा है वही वो एक्ट करेगा, और किस तरीके से वो परसीव कर रहा है, कैसे समझ रहा है उस चीज़ को, कैसे ले रहा है अपने अंदर उस चीज़ को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्टॉर्टेड जो थिंकिंग होती है इंडिविजुअल की, उसको हम लोग ढूंढते हैं सबसे पहले। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग अगर मैं आपको बताऊं, जो फॉल्टी या फिर जो गलत थॉट्स होते हैं। हाँ जी। सपोज मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, बट आप उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो इनएप्रोप्रिएट हैं, जिसकी वजह से जो पूरा सिनेरियो है वो आपके लिए नेगेटिव बन जाएगा। सबसे पहले हम उस थिंकिंग को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग आपको आपके जो इमोशंस हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो हम आपको सिखाएंगे। CBT में हम लोग टॉक थेरेपी भी करते हैं, जिसमें आपके जो थॉट्स हैं वो हमें पता चलेंगे। तो जो आपके फॉल्टी थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो हमारा काम है, हम उन्हें रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव थॉट्स में। हाँ जी। ओके। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ, ग्रुप एंगर प्रोग्राम्स भी होते हैं। बेसिकली जो ग्रुप सेशंस होते हैं या फिर सेटिंग्स होती हैं जहाँ पे सपोर्टिव सेटिंग्स होती हैं, जहाँ पे जितने भी ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एंगर से, एग्रेशन से डील कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे आते हैं। हम लोग उन लोगों को साथ में बिठा के स्किल बिल्डिंग का काम करवाते हैं कि कैसे वो लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, बिना गुस्से के किसी सिचुएशन को टैकल कर सकें, है ना। नेक्स्ट अगर इसी चीज़ में मैं बताऊँ तो रोल प्ले भी हम लोग करवाते हैं, क्योंकि मैं जितना भी समझा लूँ मे भी आपको समझ में ना आए, हाँ जी। है ना, बट देखी हुई जो चीज़ें होती हैं वो हमें याद रहती हैं। किसी भी सिचुएशन में आप फंस जाओ, अगर मैंने आपको रोल प्ले कुछ टाइम पहले करके दिखाया होगा, स्किट पहले दिखाया होगा, तो आपको वो चीज़ एकदम से हिट कर जाएगी, अरे हाँ मैंने ये चीज़ उस ग्रुप में देखा था जाके। तो ऐसे जो ग्रुप एंगर प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, जो आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, किस चीज़ से आप डील कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया ट्रॉमा भी हो सकता है,
डिप्रेशन हो सकता है, हाँ जी। एनजाइटी, PTSD जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है हमारा, हाँ कि जी। कोई ऐसा ट्रॉमा हमारी लाइफ में आ गया हो जो अब हमें जिसके फ्लैशबैक्स हो रहे हो बेसिकली, जिसकी वजह से हमें अभी तक प्रॉब्लम्स हो रही हो, हम उस चीज़ से ओवरकम ना कर पाएँ, या फिर ADHD या फिर मूड डिसऑर्डर्स, चाहे बाइपोलर है चाहे मेनिया है, हाँ जी। हम लोग को उस चीज़ को इवैल्यूएट करने की कहीं पेशेंट का जो एंगर है इस चीज़ की वजह से जो ट्रिगर नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा हमें कुछ पता चलता है तो हमें मेडिकेशंस की हेल्प लेनी है। मेडिकेशंस खुद से नहीं, जब आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए सीख करने जाओगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, या फिर मूड स्टेबलाइजर्स या फिर SSRIs हाँ जी। होती हैं जो बेसिकली RIs, आप उनकी हेल्प लोगे। हाँ जी, ओके, हाँ जी। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक ये होता है फैमिली थेरेपी। हाँ जी। आपकी फैमिली आपके साथ कैसे है, आप अपनी फैमिली के साथ कैसे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपकी फैमिली आपसे कुछ बोल रही है तो आप सुनो उस चीज़ को, हाँ जी। एकदम से आप गुस्सा ना दिखाओ। अगर आ रहा है आपको गुस्सा तो आप थोड़ी देर के लिए हट जाओ वहाँ से, अपनी फैमिली को बोलो कि अभी मुझसे बात मत करो, मे बी मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि आपको बुरा लग जाए, और वो मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऐसा भी चाहोगे कि आपकी फैमिली आपके बारे में गलत ना सोचे, हाँ जी। है ना। फैमिली डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके साथ साथ आपको सेफ्टी प्लान्स भी इस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी भी लेनी है, रिस्पॉन्सिबल भी होना है। अगर आप कुछ ऐसा हार्म कर दो खुद को या सराउंडिंग को, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही करो, मे बी आपने कोई वाज उठाया और फेंक दिया, उसके बाद आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाओ कि हाँ ये मैंने नहीं किया, दैट इज़ रॉन्ग। आपको पता है आपके अंदर एंगर इशू है, तो आपको अकाउंटेबिलिटी भी उस चीज़ की लेनी है। ओके गौरव, हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। एंगर को मैनेज करना इज़ अ जर्नी, ईजी बिल्कुल नहीं है, बट चाहे आप अपने एंगर को डील करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप किसी और को सपोर्ट कर रहे हो, किसी और को हेल्प कर रहे हो, तो इस चीज़ में बस एक चीज़ हमें याद रखनी है, एंगर को मैनेज करने के लिए हेल्प इज़ ऑलवेज अवेलेबल एंड चेंज इज़ पॉसिबल। एंगर वैलिड है, गुस्सा आना जायज़ है, सबको आता है, बट कैसे आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको दिखा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है। आपको सबसे पहले उस चीज़ के बारे में सीखना है, प्रोफेशनल हेल्प को सीख करना है जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ही एंगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही एग्रेशन हो रहा है। लास्ट, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन, वी आर देयर टू हेल्प यू।